हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस के प्रैक्टिस भी करने हैं। हमने कॉन्सेप्ट तो अपने साथ ही साथ क्लियर कर चुके हैं सारे के सारे। ठीक है, जब सबसे पहले तो रिवाइज कर लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा हो तो भाई जाके कर लो, क्योंकि अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं तो उसमें क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से अपने। देखो, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, तुम्हारा ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है वो कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2-phenyl propene इज। ठीक है, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ 2-phenyl propene इज। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले तो तुम्हें स्ट्रक्चर ही आना चाहिए बनाना, है कि नहीं। 1 2 3, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बोल रहा है प्रोपीन है, तो पहले पे ही इन लगा दो क्योंकि नंबर तो उसने दिया नहीं। और बोल रहा है 2 पे फेनाइल है, मतलब यहाँ पर तुम्हारा फेनाइल ऐसा कुछ ग्रुप होगा। फेनाइल यही होता है, ठीक, ये तुम्हारा फेनाइल ग्रुप है। ठीक, यहाँ फिर बैलेंस कर दो सबको, ये CH2 ये CH2, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 2-phenyl propene। ठीक है, इतना क्लियर। अब वो बोल रहा है कि तुम्हें एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करना है, मतलब कि तुम्हारा जो वाटर के साथ तो होगा, लेकिन ध्यान दो, वाटर तो होगा लेकिन H+ आयन भी होंगे, क्योंकि एसिड है। तो क्या हो जाए, हम उसको लिख सकते हैं H3O+। सिंपल सी बात है, ये ऐसा हुआ कोई भी एसिड है, मान लो H2SO4 है, ये H+ देगा, और अगर वाटर में देगा तो क्या होगा, H3O+ हो जाएगा ये, क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूल है इसके पास लोन पेयर होंगे, ये इसको गेन कर लेगा तो H3O+ हो जाएगा। ठीक है, ऐसी होती तुम्हारी क्या, एसिड हाइड्रेशन। ठीक है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अब ये होगा। अब सबसे पहले होगा क्या, ये एक बात बताओ, यहां का तो बॉन्ड टूटने से रहे, बॉन्ड कहां से टूटेंगे, तुम्हारे प्रोपीन के। ठीक है, अब ये बॉन्ड टूटेगा, अब बॉन्ड टूटेगा, सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्लस कहां पे आएगा, कार्बोकैटायन कहां बनेगा, यहां पे भी यहां पे, तुम्हें ये पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये बात। ठीक है, तो ध्यान दो, यहां पर जो तुम्हारा H आएगा वो यहां पे आके जुड़ जाएगा, कहां पे, CH3। ठीक है, ये हुआ C, डबल बॉन्ड तो टूट गया, अब यहां पे हो जाएगा CH3 और ये तुम्हारा जुड़ जाएगा फेनाइल। ठीक है, ये हो गया, तो H+ तो आके जुड़ गया। अब एसिड कैटलाइज उसमें क्या होता है, एसिड कैटलाइज में कि यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल H+ यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, इसके पास क्या है, H+ है और H2O है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। ठीक है, H+ यहाँ पे आके जुड़ गया और वाटर ऐसे जुड़ जाता है, OH2 से जुड़ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पे एक एक्स्ट्रा है तो O के ऊपर तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, तो अभी यहां पे कितने बने, 3, तो एक H को वो कहेगा कि चलो बाय बाय टाटा बाय बाय, तो क्या बन जाएगा, CH3 COH। ठीक है, और ये CH3 ऐसा। ठीक, अब ध्यान दो, अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पे क्यों नहीं टूटा, यहां पे कार्बोकैटायन क्यों नहीं बना, तो भैया ये देखो, यहां पर अगर कार्बोकैटायन बन जाता, ठीक है, तो सुनो, इस कार्बोकैटायन पर अगर जब ये बना है, इस पर बनता तुम्हारा कार्बोकैटायन, तो यहां पर रेजोनेंस हो जाता, समझ रहे हो, प्लस सिंगल डबल हो जाता ना। यहां पर अगर बनता है तो क्या बनेगा, देखो यहां पे प्लस, फिर सिंगल, फिर यहां पे कुछ नहीं है, डबल नहीं है, कार्बन और फिर सिंगल बना रहा है वो, तो रेजोनेंस यहां पे नहीं हो सकता। तो कार्बोकैटायन तुम्हारा जो तुम्हारा OH आएगा या फिर कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो कहां पे आके जुड़ेगा, तुम्हारा यहां पे आके जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी आएगा वो यहां पे आके जुड़ेगा। इतना समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इधर है, समझ गए। तो बना क्या, यहां पे देखो, ये बना 2 पे ऑल है और फिर तुम्हारा 2 पे ही फेनाइल है, यही तो करना था। इतना क्लियर हो गया ना। ठीक है, अब चलो अपन जरा देख लेते हैं नाम क्या क्या है तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे 2 पे तुम्हारा हाइड्रोक्सी है, 2 पे ऑल है, यहाँ पे देख लो अब अच्छे से, देखो क्या हो जाएगा, ये 2-phenyl प्रोपेन 2 ऑल, या फिर प्रोपेन फिर प्रोप 2 ऑल, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं, यहाँ पे देखो क्या बना, 3-phenyl 3 पे तो फेनाइल है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो। ठीक है, अब और क्या, 1 पे फेनाइल है क्या, 1 पे भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। उसके बाद बचे 2 ऑप्शन, 2-phenyl 2 प्रोपेनॉल है क्या, यहाँ पे 2-phenyl 2 प्रोपेनॉल है, हाँ, तो एक तो ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद देखो 2-phenyl 1 प्रोपेनॉल, 2-phenyl 1 पे ऑल नहीं है, 1 पे ऑल जब होता जब कार्बोकैटायन इधर बना देते तुम, यहाँ पे OH जोड़ता और H यहाँ से रिलीज कर देता, लेकिन नहीं करते, क्यों, प्राइमरी है ये, समझ रहे हो, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा 2।
क्या हो जाएगा, 2 फेनाइल 2 प्रोपेनॉल, नाम लिख लो इसका जरा, 2 फेनाइल, ठीक है, 2 फेनाइल 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, खत्म, ये हो जाएगा आंसर, इजी था। बस ये याद रखना है किससे होता है, H3O+ से, पहले H जुड़ेगा फिर वाटर जोड़ दोगे वहां पर जहां पर स्टेबल ज्यादा है। क्लियर है? चलो सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड क्या बोल रहा है, ये तुम्हें पूरा प्रोडक्ट दिया हुआ, मतलब रिएक्टेंट दिया हुआ है, Br2 कराना है, लेकिन अब यहां पर ध्यान दो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट बना है, तुम्हें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये बताना है। ठीक है, ध्यान दिया अच्छे से, क्या है ये, यहां पर टेम्परेचर काफी अच्छा है, अच्छा खासा है, मतलब ये कौन सी प्रोसेस हो रही होगी, क्रिटिकल कंडीशन पे करा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये वाली होगी तुम्हारी वही NBS वाली, याद आ रही है NBS वाली, जहां पर नो ब्रोमीन सफिशिएंट था, समझ रहे हो, वही वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब हमें पता है जब NBS वाला बात करते हैं हम, ठीक है, जब हम NBS वाली बात करते हैं तो क्या होता है, हम सबसे पहले इन पे ऐसे डब्बा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन पे जाके हम अपना ब्रोमीन जोड़ देते हैं, तो यही होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्ट तुम्हारा ये दिया हुआ है, ठीक, तो इसको मैं ऐसे बना देता हूं, देखो ये तुम्हारा ये गिवन है ना, यहां पर डबल बॉन्ड है। अब देखो ये एक कार्बन तो है ही, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, टोटल कितने हैं, 3 है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये एक कार्बन हो गया यहां पे, है ना, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन तुम्हारा इधर है, या फिर डायरेक्ट सीधा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना, ऐसा तुम्हारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, मैंने उसको बस नीचे लिख दिया, बाकी पूरा सेम। अब देखो ये तुम्हारी ईन है, ठीक है, ये जब ईन है तो ये हो जाएगा एक अल्फा, ये एक अल्फा हो जाएगा और एक अल्फा ये हो जाएगा, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना। देखो ये ईन है, अगर डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन होगा, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, इनके पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल, अगर तुम ब्रोमीन इधर ले जाओगे तो होगा कि यहाँ पे या यहाँ पे, देखो अगर ब्रोमीन यहाँ पे आया तो वो सेकेंडरी होगा, अगर ब्रोमीन यहाँ पे गया तो सेकेंडरी होगा, लेकिन हमें पता है ब्रोमीन की कंडीशन की टर्शरी पे सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्या टर्शरी दिख रहा है तुम्हें, अगर मैं ब्रोमीन को यहाँ पर जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो ये एक कार्बन इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, तो जो तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ेगा वो टर्शरी से जुड़ेगा, ठीक है, 3 डिग्री जुड़ेगा। तो अगर ब्रोमीन का ऐसा तुम्हें ऑप्शन दिया हुआ है तो डायरेक्ट लगा दो, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा है तो यहां पर तो जोड़ ही नहीं सकता, अभी मना किया मैंने क्योंकि यहाँ पे क्या सेकेंडरी है। ठीक, अब 2 ब्रोमीन तो जोड़ने से रहे, 2 ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा क्योंकि देखो यहाँ पे बॉन्ड भी टूट गया, बॉन्ड कब टूटता, जब HMU की प्रोसेस में कराते तुम, समझ रहे हो, तब ये बॉन्ड टूटने की बात आती। अब यहाँ पे थर्ड देखो, थर्ड वाला क्या है, ये तुम्हारा ब्रोमीन और उन्होंने क्या लिखा है, देखो ये बॉन्ड ये एक, ठीक है, तो मैंने इसको नीचे लिखा है बस, उन्होंने ऐसे लिख दिया, ठीक, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये वाला आंसर सही है क्योंकि ये 3rd डिग्री बना रहा है, 3 डिग्री ब्रोमीन है यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करो, यहाँ पे क्या है, देखो ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ना तो अल्फा है, ये कौन सा कार्बन है जरा बताओगे, ठीक, ये इससे डायरेक्टली अटैच, ये अल्फा है ये बीटा है, बीटा वाले कार्बन पर ब्रोमीन जोड़ा है तो ये तो कोई बात ही नहीं होती, तो ये वाला भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, सी, ये हो जाएगा सी तुम्हारा आंसर। क्यों हो जाएगा, ये टर्शरी बना रहा है, समझ में आ रहा है, और ये कौन सी है तुम्हारी NBS वाली प्रोसेस है, समझ गए, इतना क्लियर है। चलो अब अपन थर्ड वाला को देख लेते हैं। देखो अब थर्ड क्या बोल रहा है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड अगर फ्रीली मूव कर गए, ठीक है, किसके बीच में कम रिपल्सन लग रहा है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, आप सबसे पहले दिया है तुम्हें इथेन, तो सबके स्ट्रक्चर बना लो जरा, CH3 और CH3 यही होगा, इसको थोड़ा ओपन लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे CH, यहाँ पर H, ये H, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, पहला ये हो गया। फिर बोल रहा है इथाइन, ठीक है, ये तो फिर तुम्हारा अनसैचुरेटेड हो गया तो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, तो इसको छोड़ दो। एसिटालीन, इसको भी छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड टूट जाएगा। अब बोल रहा है तुम्हारा क्या, हेक्साक्लोरोइथेन, कार्बन कार्बन इथेन बन गया, हेक्साक्लोरो Cl 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 और यहाँ पे भी Cl, ठीक है। सबसे पहले तो देख लो 2-3 ऐसे ऑप्शन आते ही हैं जो तुम डायरेक्ट छोड़ सकते हो, जैसे तुम्हारे ये था, अगर मैंने रोटेट करा तो बॉन्ड वैसे ही टूट जाएगा ना, डबल और ट्रिपल कहां से रोटेट होता है, होता है क्या, नहीं होता, वहां पे तो सिस ट्रांस वाला कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलो तो ये दोनों गए, बचे ये दोनों। अब ध्यान दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे को अच्छे से रिपल तो कम कर पाते, यहाँ पर देखो Cl Cl एक दूसरे को अच्छे खासे रिपल कर सकते हैं, एक तो इनके पास लोन पेयर भी होता है, ठीक है, तो जरा बताओ रिपल्सन किसके बीच में होगा, ज्यादा इसका होगा कि इसका होगा, इसका होगा ना ज्यादा, अगर रिपल्सन इसका ज्यादा
एनर्जी इसकी ज्यादा, स्टेबल कम ही, समझ रहे हो ना। अगर इसका रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है, तो सिंपल सी बात है क्या होगा तुम्हारा, एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। अब अगर एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो गई, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आंसर क्या जाएगा, यह जाएगा। तो फ्रीली रोटेट ये कर सकता है, और इसका क्या होगा तुम्हारा, लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा, ठीक है, ये वाला होगा, कम लीस्ट हिंडर्ड होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, मोस्ट स्टेबल लीस्ट हिंडर्ड। लीस्ट हिंडर्ड मतलब ये होता है आजू बाजू वाले जो जिस कार्बन से कम बल्कि ग्रुप जुड़े हों, समझिए, या कम भारी भरकम ग्रुप जुड़े हों, उसको हम लीस्ट हिंडर्ड बोलते हैं, ठीक है। जिससे ज्यादा जुड़े होंगे वो जो मोस्ट हिंडर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर। चलो अब आगे देखो अब है तुम्हारा फोर्थ वाला, क्या बोल रहा है देखो, CH3CMgCl ऑन रिएक्शन विद D2O प्रोड्यूसेस, ठीक है। D2O मतलब क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। जैसे वाटर का होता है H2O, उसी का आइसोटोप ड्यूटेरियम, फिर आता है तुम्हारा ट्रिटियम, ठीक है, T2O, ठीक, समझ गए। यहाँ पे देखो D2O का एक थोड़ी सी चीज ये बोला जाता है कि ये गंगा में भी होता है, जो रिवर है ना भाई गंगा, उसमें भी D2O का पाया जाता है। चलो यहाँ पे ध्यान दे लो अब जल्दी से, यहाँ पर तुम्हें क्या दिया है, CH3, देखो CH3 थोड़ा ओपन करके लिख रहा हूँ, CH3C, यहाँ पर CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, है ना। अब ये जुड़ा है किससे, Mg, और ये Cl से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखो, ये जो है ना, इसी को ही बोला जाता है क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलोगे उसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड क्या है, ये रिएजेंट। इसको अपन शो कैसे करते हैं, ज्यादातर RMgX से, RMgX से शो करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारी रिएक्शन दी गई है, मतलब एक स्टेप ग्रिग्नार्ड का ऑलरेडी हो चुका है, ग्रिग्नार्ड जुड़ चुका है, ठीक है। जब भी ये होता है तो इसके बाद डाला जाता है वाटर। तो वाटर क्या करता है, ध्यान दो, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RMg, और ये X है तुम्हारा, ठीक है। अब क्या करेगा वाटर के पास होगा H+ और OH-, यही होगा, ठीक है। तो ये X जो है तुम्हारा, जो R है, ये OH से हो जाता है रिप्लेस, और जहां पे H, जहां पे इस पे आके जुड़ जाएगा। मतलब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, R, ठीक है, R निकल जाएगा किसके साथ, H के साथ, और बना क्या देता है वो, यहाँ पे देखो ये Mg, ठीक है, OH इस पे आके जुड़ जाएगा वैलेंसी से, और तुम्हारा X तो कितना रहेगा। ये स्टेप होती है इसके साथ, ठीक है। क्या होता है, पूरा का पूरा जुड़ता है। पहले जब वाटर डालते हो तुम, हमेशा ग्रिग्नार्ड के बाद वाटर डाला ही जाता है, अल्कीन बना देता है वो, कुछ नहीं करता। देखो जितने R होंगे वहां पे H लगा देना, बस खत्म। जितना भी बड़ा रिएक्शन तुम्हारी रिएजेंट आ जाए, कोई भी रिएक्शन आ जाए, ठीक है, ग्रिग्नार्ड के साथ अगर वाटर डाल रहे हो, उसका R पकड़ना, H जोड़ देना, अगर वाटर जोड़ रहा है तो, कितना भी बड़ा हो जाए, समझ गए ना, ठीक है। देखो R अगर मान लो तुम्हारा ये नहीं होता, इससे भी बड़ा होता, कोई प्रोडक्ट होता, तो हम क्या करते, सिर्फ इसके साथ H लगा देंगे। क्या बोला मैंने, देखो यहां पर क्या है, D2O के साथ करा रहे हो, तो यहाँ पे H नहीं, यहाँ पे D लगाना, ठीक है, क्योंकि क्या देगा ये D+, और क्या देगा OD-, यही देगा, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो बस क्या बोला मैंने, यहाँ पे जोड़ो CH3C, D बस जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, और ये भी CH3, ठीक है। निकलेगा क्या, ध्यान दो, Mg, ठीक है। अब OH से रिप्लेस करा था, यहाँ पे कैसे हो जाएगा, OD से, और ये तुम्हारा X क्या है तुम्हारा, Cl, जोड़ दो, खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं आई। जब भी ग्रिग्नार्ड जुड़ेगा, उसके सेकंड स्टेप में वाटर डाला जाता है। वाटर में कुछ नहीं करना, उसका R पकड़ना ग्रिग्नार्ड का, जैसे ये दिया है, R कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप कितना भी बड़ा हो सकता है, उसकी जगह पे एक H जोड़ देना, साथ में निकल जाएंगे बाहर, बनेगा अल्केन। ये क्या, अल्केन ही तो बना। इतना क्लियर हो गया। चलो अब अगर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है तो टिक लगा दो। यहाँ पे देखो CH3CD, अगर मैं इसको थोड़ा कंडेंस में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, CH3 3 है इस वाले कार्बन से, और इस पर D भी जुड़ा हुआ है, तो ये D जुड़ा है, तो ये आंसर ही हो जाएगा तुम्हारा। बाकी के और देख लो, कुछ दिख रहा है क्या, CH3, ये क्या दिया है देखो, CH3, ठीक है, कार्बन CH3, यहाँ पे 2 OH हैं, ये तो बन ही नहीं सकता, समझ गए। और बाकी फिर ये OD जोड़ दिया इनने, तो नेगेटिव पार्ट नहीं जोड़ना, हमें पॉजिटिव पार्ट जोड़ना है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा तुम्हारा आंसर, हो जाएगा A, ये वाला। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब जल्दी से देखो फिफ्थ वाला देखते हैं। देखो अब तुम्हारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब ये पढ़ी हुई है, ध्यान देना, अच्छे से पढ़ाई थी ये वाली, ठीक है। क्या है तुम्हारे, देखो पहला है हेयर रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, नोट्स खोलो जरा, मैंने साफ लिखवाया है कि उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो एक तो इनकरेक्ट हो गया। चलो मल्टीपल आंसर भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो, इन द सेकंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन ऑकर दैट NaBH4 रिड्यूसेस HgOAc2, ठीक है। क्या है तुम्हारा, मर्क्यूरिक एसीटेट है ना,
यही था हमने मैं बताया था ना वहां पे, ठीक है। तो ये देखो इसको रिड्यूस करता है तुम्हारा NaBH4, तो ये तो सही है। ग्रुप 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला तो सही है, ठीक है। उसके बाद द नेट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ वाटर, बताया था, याद आ रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी बताया था, और एक और तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन वाली भी थी ऑक्सीडेशन, उसमें भी तो यही कुछ था, ठीक है। वहां पर भी क्या था, वाटर ही जोड़ता था, तो यहां पे वाटर जोड़ता है, तो ये भी सही है। उसके बाद देखो कि इन द फर्स्ट स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑकर्स, मैंने बोला था ये अगर अपन उसको तोड़ के पढ़ते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, नाम से समझ में आ रहा है, पहले स्टेप में क्या होगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, दूसरे स्टेप में डीमर्क्यूरेशन, मतलब तुम्हारा HgOAC निकल जाएगा बाहर। चलो यहां पे देखो, ऑकर दैट इज वाटर एंड AgOAC2 एड टू डबल बॉन्ड, ये बताया था ऐसा होता था। देखो ये तुम्हारा अल्कीन है, एग्जाम्पल लिया था मैंने ऐसा, यही वाला लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर तुम वाटर और क्या करते हो तुम HgO एसीटेट को जब तुम जोड़ते हो तो क्या होता है, यहां से बॉन्ड टूटता है, एक बॉन्ड ऐसे टूटता है दोनों, ठीक है। यहां पे जुड़ जाता है तुम्हारा OH, यहां पे जुड़ जाता है तुम्हारा HgOAC, याद आ रहा है, ठीक है। तो यही तो होता है फर्स्ट स्टेप में, यही तो बोल रही है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन मैंने बोला था रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान रखो इस बात को। तो आंसर कौन सा जाएगा तुम्हारा 2 वाला, स्टेप लगाओ, नंबर लाओ, समझ गया इतना क्लियर। आगे देखो, अब देखो आप 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन दी गई है तुम्हें, ठीक है, ये तुम्हें डबल बॉन्ड दिया है, ईन दिया है, अल्कीन दिया है, उसके बाद NBS करानी है। NBS मतलब नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट, तो हम कहां पे जोड़ते हैं, सीधे सीधे तुम्हें पता है अल्फा पे जोड़ते हैं, ठीक है। यहां पे देखो क्या है, नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट, है ना, तो कहां पे जोड़ोगे, अल्फा कार्बन ढूंढो, ठीक है, और ब्रोमीन को ऐड करो, एक ब्रोमीन ऐड है ना, ऐड करो, यही करते हैं हम। तो चलो कर लेते हैं जल्दी। देखो ये इन दी गई है, ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद कितना है, 1 2 3, यही है, यही है। चलो वहां पे बात करो, हमको डबल बॉन्ड को टच नहीं करना क्योंकि वैसे सफिशिएंट ही नहीं है ब्रोमीन, यहां पर आके एक ब्रोमीन जुड़ जाएगा जब NBS होगी तो, क्योंकि अल्फा पे जुड़ता है, ठीक है। ये तुम्हारा इन डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन जोड़ दिया भी यार, कोई दिक्कत, चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है HBrH2O2, HBrH2H2 मतलब पैरोक्साइड, मतलब इफेक्ट, पैरोक्साइड इफेक्ट मतलब खराश इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनिफ इफेक्ट। आंटी जी क्या कहती हैं कि तुम अपने दोस्तों के पास नहीं जाओगे, किससे, पॉजिटिव पार्ट से कहती है, मतलब हाइड्रोजन से कहती है, ठीक है। हाइड्रोजन के दोस्त उसके हाइड्रोजन दोस्त, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अब क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो आंटी ने क्या कहा था, हाइड्रोजन तुम अपने दोस्तों के पास नहीं जाओगे, तो कहां जाओगे, जहां पर उसके कम हाइड्रोजन के दोस्त होंगे। ध्यान दो, इस वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन होगा, वैलेंसी तभी सेटिस्फाई होगी। देखो 1 2 3 ये 4 है ना। अब इस वाले कार्बन की बात करो, यहां पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 1 और 2 हाइड्रोजन होंगे, इधर होंगे, ठीक है। क्यों होंगे, क्योंकि कार्बन यहां पे डबल बॉन्ड बस है, तो CH2 होगा। चलो देखो, जब बॉन्ड ब्रेक हुआ, आंटी ने बोला था नहीं जाएंगे हम उसके पास, तो यहां पे क्या जाएगा तुम्हारा, Br जुड़ जाएगा, यहां पे Br जुड़ जाएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, यहां पे जुड़ जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा, यहां पे ध्यान दो, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2Br, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बचा, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा CH2, ठीक है। और फिर तुम्हारा सेम यहां पे Br है, ठीक है, फिर ये और ये ऐसा दिख रहा है, क्लियर। क्यों बोला था यहां पे Br नहीं जोड़ देना, क्यों, मार्कोनिफ हो जाएगा वो, समझ गए, यहां पे Br जोड़ना, एंटी मार्कोनिफ। उसके बाद बोल रहा है Mg के साथ जोड़ दो, Mg क्या करेगा, Mg हो या फिर तुम्हारा सोडियम हो, वुड्स रिएक्शन याद आ रही है, लेकिन अब तुम डबल कर दोगे तो गलत हो जाएगा, डबल नहीं करना, ध्यान देना है हमें। इंटरमोलिक्यूलर है, इंटरमोलिक्यूल मतलब एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 हाइड्रोजन है, 2 हेलोजन है, ठीक है, तब क्या होता है तुम्हारा रिंग बनता है। अब अगर अलग अलग हैं, समझ रहे हो, तो फिर क्या होता है, डबल हो जाते हैं वो चेन, याद आ रही है, अगर पढ़ा है तो याद आ जाएगी तुम्हें, ठीक है। तो देखो यहां पे ब्रोमीन ये और ये वाला ब्रोमीन आपस में रिंग बना लेंगे, ठीक है। बीच में देखो कितने कार्बन, 1 2 3, तो 3 की रिंग बन जाएगी, जरा बना दो यहाँ पे, 1 2 और ये होगा टोटल 3, दिख गई रिंग। कितने कार्बन रह गए, देखो ये वाला इससे जुड़ गया, 3 बच गए, तो CH2 CH3 दिख रहा है, यहाँ पे देखो CH2 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 CH3, बस जोड़ दो, एक कार्बन एक्स्ट्रा है यहाँ पे, देखो ये वाला,
ठीक है, ये वाला एक्स है, ये वाला जी, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे कितना होगा, CH2 CH2 CH3, बस जोड़ दो यहाँ पे CH2 CH2 CH3। कोई दिक्कत आई? कैसे आएगी? पढ़ा है तो नहीं आएगी। देखो बोर्ड रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा मतलब खुद में ही रिएक्शन होती है तो रिंग बनती है, क्लोज चेन हो जाती है, ठीक है। अगर इंटर हो गई तो फिर क्या होगा, डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अब तुम समझो, तुम अगर खुद से ही भिड़ गए तो तुम अपने में ही घूमते रहोगे, ठीक। अगर तुम दूसरे से भिड़ गए और हो सकता तुम्हारी टीम अप हो जाए तो तुम लोग साथ में मिलकर काम करोगे, समझ रहे हो। तो साथ में मिलकर काम करोगे तो दो लोग साथ में आ रहे हो ना, अभी खुद से ही भिड़े हो, तुम अकेले जा रहे हो, ठीक है। तो वैसा होता है, समझ में आ गया? चलो ठीक है। चलो अब ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन। उसमें आंसर क्या हो जाएगा जरा बता दो। क्या 5 मेंबर बनी? नहीं बनी। क्या तुम्हारी 6 मेंबर बनी? नहीं बनी। क्या तुम्हारी 4 मेंबर बनी? नहीं बनी। कितने मेंबर बनी? 3 मेंबर। लगा दो आंसर, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला। क्लियर? चलो 7 देखो 7th क्या बोल रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 यील्ड्स एसीटोन ऑन ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस बहुत इजी वाली थी, याद आ रहा है? हार्ट शेप बनाते थे हम, ड्राइंग बनाते थे, याद आ रहा है? ठीक है, देखो अब क्या कर रहा है, ये तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, अब सब के फॉर्मूले देख लो। अब तुम्हें अगर ये नहीं करना तो अपन क्या करते हैं, एक बार देखो इसको छांट के देखते हैं, मतलब कौन कौन सा बाहर निकल रहा है। साइक्लोपेंटेन डबल बॉन्ड होना चाहिए, छोड़ दो, सिंगल बॉन्ड तो टूटेगा नहीं। उसके बाद ओजोनोलाइसिस कैसे करोगे, ठीक है। ये ब्यूटीन है, ये ब्यूटीन है, ब्यूटीन है, मतलब कहीं ना कहीं 4 मेंबर बन रहा है, ठीक। अब देखो 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। ध्यान देना अच्छे से, अगर 2 ब्यूटीन हो गया, ध्यान दो यहां पे देखो, अगर क्या बोल रहा है ये देखो, 2 मिथाइल 1 2 3 ये 4, ये हो गए। क्या बोल रहा है वो, 2 पे मिथाइल है, यहां पे मिथाइल है, ठीक है, और 2 पे ही तुम्हारा ईन है, तो यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। चलो यहां पे क्या हो गया, CH3, ये CH3, ये इसकी वैलेंसी फुलफिल है, यहां पर हाइड्रोजन होगा, यहां पर CH3 होगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये वाला देख लो, तुम्हारा क्या 3 मिथाइल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, पहले पे डबल बॉन्ड, पहले पे डबल बॉन्ड, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, तीसरे पे इन, यहां पे CH3, ठीक। 5th ये वाला बना लो, ये तो गया, सिंगल बॉन्ड है ना, ठीक है, पहले ही छोड़ दिया, तो 1 2 3 और ये 4 है ना। अब ये क्या बोल रहा है, पहले पे डबल बॉन्ड और फिर 2 पे मिथाइल, क्या है पता, 1 2 पे मिथाइल CH3, ठीक है। यहां पे क्या था, 2 पे था, यहां पे 1 पे है। ध्यान देना अच्छे से अब, ठीक है, अच्छे से ध्यान देना। अभी होगा क्या, इसने क्या बोला है, सबसे ज्यादा एसीटोन कहां बनेगा, यील्ड बोला है ना, कितने ज्यादा बन सकते हैं। यहां पे ध्यान दो, अगर मैं यहां पर ओजोनोलाइज कराऊंगा तो यहां पे O बनेगा, यहां पे O बनेगा, ठीक है। यहां पे करूंगा मैं तो यहां पे एक O बनेगा, यहां पे एक O बनेगा, यहां पर एक O और एक O यहां पर, ठीक है। ध्यान देना अच्छे से, ठीक। यहां पे क्या बन सकता है, देखो CH3 CO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पे क्या बन सकता है, देखो यहां पे बनेगा तुम्हारा CH3, ठीक है, CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पे एक C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और एक हाइड्रोजन तो होगा इसके पास वैलेंसी सेटिस्फाई करने, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। यहां पर क्या बनेगा, और ध्यान दो यहां पर क्या है, यहां पे CH2 है, CH2 को जब तुम ओजोनोलाइसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड CCHO, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा वो, ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो अब यहां पर देखो, यहां पे क्या है तुम्हारा CH3, ठीक है, CH2 फिर C और यहां पे CH3 डबल बॉन्ड O, तो एसीटोन तो ये कहीं से नहीं बन रहा, ठीक है। यहां पे भी क्या बन जाएगा, CCHO। ध्यान दो एसीटोन कहां बना, यहां पर बना, ये वाले में क्या है, ये 2 मिथाइल ब्यूटुइन, 2 मिथाइल ब्यूटुइन, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा आंसर। सिंपल सी बात है, कैसे देखोगे बहुत अच्छे से बता रहा हूं मैं। अगर देखो अगर इक्वल है, समझ रहे हो, यहां पे ध्यान दो 1 2 3 ये 4, ठीक है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिकल है, यहां पे डबल बॉन्ड देखो सिमेट्रिकल है, तब तुम्हें बिल्कुल कंफर्म है कि यहां पे तुम्हारा क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन होने चाहिए ना, समझ रहे हो, 2 कार्बन होने चाहिए, ठीक। अब वापस बात कर लो तुम किसकी, यहां पर 3, यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4, बस कुछ नहीं करना, ऐसे करके आना। यहां पे पहले पे इन है तो 1 2 3 होगा, तो एसीटोन नहीं बनेगा। यहां पे ध्यान दो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। यहां पे क्या है, 1 पे इन है तो 1 2 3 होगा, तो एसीटोन बन ही नहीं सकता। सिंपल सी बात है, ऐसे लॉजिक लगा लो, ठीक है। यहां पर क्या है, लेकिन 2 पे इन है
तो 1 2 हो रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे 1 2 बन गया एसीटोन, कोई दिक्कत ही नहीं आई, ठीक है, एसीटोन बन जाएगा। यहां तक क्लियर, ठीक है। बस चलो आगे बढ़ देते हैं अपन। देखो अब प्रॉब्लम नंबर 8, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखना अच्छे से। इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल यूजिंग Al2O3 विच इज द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर, ठीक है। अब हमें पता है Al2O3 क्या होता है भाई, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्या है ये, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अब कैटलिस्ट तो तुम्हें पता है हाइड्रोजन रिएक्शन बढ़ाएगा या कम करेगा, ठीक है। अब उसने ये पूछा है, ये सारे के सारे फैक्टर तो होते हैं, कैटलिस्ट के फैक्टर तो होते हैं ये वाले, लेकिन अब ये पूछा है मोस्ट इफेक्टिव, ठीक है, मोस्ट इफेक्टिव। तो चलो अपन एक बात देख लेते हैं। एक पहला दिया है पोरोसिटी, टेम्परेचर, ठीक है, सरफेस एरिया एंड Al2O3, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो तो जो कंसंट्रेशन है ये ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, मैं कंसंट्रेशन का मैटर नहीं करता अनटिल अनलेस वो बोल देता रिएक्टेंट या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट, ठीक है, तो उस पर मैटर करता कि वो बताता कि फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, ठीक है, तो ये वाला ज्यादा नहीं करता, ठीक है। अब ज्यादातर फंसते कहां पे हैं, ठीक है, पोरोसिटी भी ज्यादा नहीं करता, ठीक है। अब फंसते कहां पे ज्यादातर, देखो अब हमने ना स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हैं हम कि जो सरफेस एरिया बढ़ाता है कैटलिस्ट, ठीक है, सरफेस एरिया ये क्या बढ़ाता है, कैटलिस्ट बढ़ाता है। मतलब अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तुम्हारा कैटलिस्ट का, बढ़ाता नहीं है वो, अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा तुम्हारे कैटलिस्ट का, तो मतलब उतनी ज्यादा वो क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर सकता है सरफेस पे, ठीक है, और वो क्या कर सकता है, फिर ज्यादा जल्दी से रिएक्शन तुम्हारी करा सकता है, ठीक है, पहली चीज। तो चलो अगर तुम्हें ये बात पता है तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को अल्टर कर दिया जाए, मतलब चेंज करें या बढ़ा दिया जाए या कम कर दिया जाए, ठीक है, तो ज्यादा अफेक्ट करता है किस पे, रिएक्शन पर, किसकी, एल्कोहल से, ठीक है। जब तुम क्या कराते हो, इसका प्रिपरेशन कराते हो अल्कीन का फ्रॉम एल्कोहल, तो अगर तुमने ज्यादा ही टेम्परेचर दे दिया, क्या कर दिया, अगर तुमने ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, ऑलमोस्ट तुमसे मान लो 200 to 220 इतना कुछ डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है तुम्हारा ईथर, सॉरी, ठीक है, यहाँ क्या बना लेता है तुम्हारा ईथर, ठीक है, इतना। लेकिन अगर तुम एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हो, एकदम ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हो, तो क्या बनता है, तब यहां पर तुम्हारा बनता है अल्कीन, ठीक है। तो ये दो चीज हैं। लेकिन सर अब कौन सा लेके आए, तो देखो तुम कौन सा लेके आओगे, ये लेके आओगे टेम्परेचर वाला। क्यों लेके आओगे, क्योंकि देखो यहां पर ज्यादा इफेक्टिव कौन सा, ये वाला है। अगर तुमने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया टेम्परेचर, तो फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना, इसलिए तुम कौन सा लेके आओगे, टेम्परेचर वाला। लेकिन अगर तुम कहीं कहीं देखोगे, अगर ऑनलाइन जाते हो, ठीक है, ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं, अगर ऑनलाइन जाते हो तो कभी कभी कहीं पे लिखा हुआ है सरफेस एरिया और कहीं लिखा हुआ है टेम्परेचर, ठीक है। तो और अगर तुम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हो, 10 जगह खोलोगे तो ज्यादातर तुम्हें टेम्परेचर ही मिलेगा, ठीक है। सरफेस एरिया भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, तुम्हारा टेम्परेचर आंसर होगा। इतना समझ में आ गया क्यों आंसर हो रहा है, तुम्हें पता नहीं, क्योंकि चेंज ही हो गया भाई, जो तुम्हें चाहिए वो मिल ही नहीं रहा, वो अलग ही मिल रहा है तुम्हें। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टेम्परेचर आंसर। अब तुम्हारा फिर से वैसे कुछ क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा है क्या कि ये तुम्हें पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है और फिर तुम्हें सबसे पहले ड्राई ईथर के साथ कराना है, फिर ब्रोमिनेशन, फिर एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH मतलब एलिमिनेशन होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद बताना प्रोडक्ट सी कौन सा है, मतलब लास्ट पे तुम्हें फिर से आना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम। ये तुम्हारा दिया हुआ है, सबसे पहले कार्बन गिन लो, कितने कार्बन, देखो 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन है। क्यों गिने बताता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, मतलब वुड्स रिएक्शन है। और ये कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर, समझ गए, इंटर नहीं है ये इंट्रा है, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, 2 हैलोजन दिए हुए, एक में क्या होगा, पहला निकलेगा, दूसरे में दूसरा निकलेगा, तो साथ में अपन क्या देख सकते हैं उसको, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5, मतलब तुम्हारा साइक्लोपेंटेन बन जाएगा ये, ठीक है। तो बस बना दो साइक्लोपेंटेन, तो ये मैंने बना दिया साइक्लोपेंटेन। यही होता है ना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर है तो साथ में आके ऐसे जुड़ जाएगा ये, तो वो जुड़ गई चेन, ठीक है। वो जब चेन जुड़ गई तो बाकी ऊपर क्या जाएगा तुम्हारा, एक मिथाइल जोड़ दो इधर, क्या दिक्कत है, ठीक है, यहाँ पे जोड़ दो। अब मैं नंबरिंग कहीं से भी कर लूं, मेरे को क्या दिक्कत, समझ गए ना। चलो ठीक, ये तो बन गया तुम्हारा A। अब कराना है तुम्हें ब्रोमिनेशन। अब भाई ब्रोमिनेशन तुम कहाँ कराओगे, बात ये आती है, ठीक है। तो ये है CH3 तुम्हारा, ये है CH3, ये तो ऊपर तुम्हें एकदम खुल्लम खुल्ला दिख रहा है, तो CH3 के पास ही तुम्हारा ब्रोमिनेशन होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर जब तुम ब्रोमिनेशन कराओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा CH2Br, ठीक है। और फिर तुम्हारा साइक्लोपेंटेन जैसे का तैसा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो तो हमारा क्या बन गया, B बन गया। अब एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होना है, मतलब अब होगा तुम्हारा डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, यही होगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन जब होगा, सिंपल सी बात है, तो यहां से एक H निकलेगा, यहां से एक Br निकलेगा,
तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड लगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है, CH2, और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अब एक चीज और देखते हैं, अगर ये बना तुम्हारा, क्या ये वाली जो ईन है, ये वाली जो अल्कीहीन है, क्या ये स्टेबल है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितने हैं, CH2, यहाँ पे भी CH2। क्या पॉसिबिलिटी है ज्यादा बनने की? अगर Br यहाँ से जाता है, अगर Br यहाँ से जाता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, वो कार्बोकैटायन स्टेबल करने के लिए प्राइमरी पे है वो अभी, वो तो वो कहाँ पे जाएगा, इसको टर्शरी दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा टर्शरी, ये जाएगा टर्शरी। कोई दिक्कत? देखो ऑप्शन क्या क्या है तुम्हारे, एक ये भी ऑप्शन है ना, ठीक है, ये दिख रहा है टर्शरी। तो अब बताओ, अगर ये ईन तुम्हारा यहाँ पे ऐसे बनता है, ठीक है, ये वाला ईन अगर यहाँ पर बनता है, ठीक है, तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है या कितने सब्स्टिट्यूएंट है? देखो, एक तो ये दिख रहा है तुम्हें, ये वाला, ठीक है, ये कितने हैं तुम्हारे, CH2, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने दिख रहा है, 1, ठीक, यहाँ पर 1 ही दिख रहा है तुम्हें, यहाँ पे देखो 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो ये तो कार्बन है, अब इसके पास देखो और इसके पास देखो, ये वाले के पास देखो कितने हैं तुम्हारे, 3 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके पास स्टेबिलिटी क्या हो गई, ये ईन को अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, तो होगा 5 अल्फा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना तुम्हारा, ये ईन है तो यहाँ पे 2 2 4 है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, ए वाला। समझ गए? तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ये तुम्हें दी गई है सीक्वेंस, ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो ए बना रहा है, फिर उसके बाद HgH2SO4 के साथ तो बी बना रहा है, ठीक है, सीक्वेंस के बाद बताना है हमें। उसके बाद बोलना है प्रोडक्ट सी क्या है, प्रोडक्ट सी इनमें से कुछ बताना है, ठीक है। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं, यहां पर ध्यान दो क्या होगा, CaC2 को जब तुमने पानी में डाला था H+ और OH- में, तो जरा याद दिलाओ मेरे को क्या करा था, पढ़ी है ना प्रिपरेशन अल्काइन की, तो यहाँ पे क्या बन जाता है बताओ, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यही बनता है, और तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है। याद आ रहा है क्या निकलता है तुम्हारा, यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस बाहर निकल जाता है, ये OH इसके साथ जाएगा, H इसके साथ जाएगा, तो ये बन जाएगा। पढ़ा है ना? ठीक है, क्योंकि चार्ज वाला है ये। क्लियर है इतना? चलो ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, जब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 के साथ डालते हो तुम क्या, मरकरी के साथ, तो क्या बनता है जरा बताओ। यहां पर जोड़ता है तुम्हारा वाटर, एक तरीके से वाटर जोड़ता है, ठीक है, बॉन्ड टूटता है CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहां पे क्या होगा CH और यहां पर एक OH आके जुड़ जाएगा। अब सिमेट्रिकल है, कहां पे OH जोड़ना है वो तुम्हें पता है, ठीक है, सिमेट्रिकल है, और अपन ने अनसिमेट्रिकल का भी देखा था, ठीक है। तो देखो मैंने तुमसे एक चीज बोली थी, ये क्या है, इनॉल, इन ऑल, ये इन ये ऑल, तो ये क्या करता है, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म कैसे करता है, ये वाला हाइड्रोजन इसको दे देता है और ये अपने साइड बॉन्ड खींच लेता है, यही होता है टॉटोमेरिज्म में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो जब इसने इसको दे दिया हाइड्रोजन तो हो जाएगा CH3, ठीक है, जब इसने खींच लिया बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ये कार्बन हाइड्रोजन इसके पास ऑलरेडी है, ये हो गया डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड बन गया। तो अब देखो जरा यहीं से, अब देखो ऑप्शन को क्या क्या कम कर सकते हैं, देखो ये बन गया, कौन सी स्टेप में ही बन गया, ये बी में, तो इसके आगे भी जाना है तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे CH3OH है, 2 कार्बन है यहाँ पे, तो पहले ही इसको हटा दो, यहाँ पे 1 कार्बन है, पहले इसको हटा दो। उसके बाद देखो 2 कार्बन है C2H4, अब इसके आगे का हमें वो डिसाइड करेगा कि हम यहां पर हैं या यहां पर है, ठीक है। ऐसे तुम अपने ऑप्शंस को अलग करते चलो, समझ रहे हो, तो तुम्हें बहुत इजी पड़ेगा। अगर तुक्का भी मार रहे हो ना, बहुत, अगर तुमने ऐसे अलग करते चले, अगर तुक्का भी मार रहे हो तो तुम्हारी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो सही हो जाए, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं मैं, ठीक। 1 कार्बन था, यहाँ पे 2 कार्बन है तो ये तो गया, उसके बाद एल्डिहाइड ऑलरेडी बन चुका है तो अब नहीं बनेगा। उसके बाद जब तुमने करा किसके साथ, तुमने जब करा H2 के साथ निकल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा जरा बताओ क्या होगा, ये है एल्डिहाइड, ध्यान देना एल्डिहाइड। अब कई लोग क्या करते हैं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, कई लोग क्या करते हैं कि ये तो है ना डबल बॉन्ड O, इसी को रिड्यूस कर देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है, इसको रिड्यूस करके सीधा H लगा देंगे, मतलब अल्कीन बना देंगे, ऐसा नहीं होता। देखो यहां पे ध्यान दो क्या होगा, CH3, ये एल्डिहाइड जब रिड्यूस होगा तो किस में जाएगा, एल्कोहल में जाएगा, यहां पे जाएगा OH, ये CH2, खत्म।
तो ये क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा CH3 C2H5OH C2H5OH। देखो एक और तरीका, ये C2H4 है, ठीक है, यहां पे भी H4 था लेकिन O है, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही हट गया था, आंसर C हो जाएगा तुम्हारा। क्लियर है, ऐसे कर सकते हो तुम, मतलब ऐसे हटाते जाओ ऑप्शन, बहुत इजी आते जाएगा, कोई ज्यादा डरो नहीं, सीधे हटाते जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर कौन सा, C वाला, ठीक है, C वाला, ये दोनों तो कोई नहीं है। क्लियर है, चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौन सा, व्हाइट प्रेसिपिटेट विल नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अमोनिकल सॉल्यूशन AgNO3, सारे के सारे हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो चलो मतलब आइन में AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेट कौन सा वाला नहीं बनाएगा, नॉट, ठीक है। तो ध्यान दो, कब बनाता है अल्काइन वाला प्रेसिपिटेट, जरा बताओगे, जब तक उसके पास टर्मिनल पर एसिडिक हाइड्रोजन न हो तो नहीं बनाएगा। अगर अल्काइन तुम्हारी एसिडिक ही नहीं है तो AgNO3 के साथ तुम्हारा क्या नहीं बनेगा, तुम्हारा व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, ठीक है। अल्काइन के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसी को अपन ने नाम दिया था कौन सा, एक्टिव हाइड्रोजन, या फिर इसी को तुम बोल देते हो जो वाला हाइड्रोजन 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 ऑन, जो कि टर्मिनल पे प्रेजेंट है, वो वाला, ठीक है। यही बात करते हैं, ध्यान दो, यहां पे आ जाओ ऑप्शन पे, CH ये देगा, दोनों देगा, 2 बार देगा ये, ठीक है, CH, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक बार Ag जुड़ेगा, एक बार यहाँ पे Ag जुड़ेगा, उसके बाद CH यहाँ पे भी है तो ये भी देगा। अब ध्यान दो, CH3 ये क्या दिया है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान दो, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, वैसे तो हाइड्रोजन है, एसिडिक नहीं है, तो ये वाला नहीं देगा, ये वाला नहीं देगा। इसके बाद बात करो, यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन 1 है तो ये भी देगा। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, C, आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये वाला, मतलब C, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया। टर्मिनल पे देखना है तुम्हारा एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं, ठीक है, AgNO3 तभी देगा वो टेस्ट। क्लियर है, चलो अब 12 देखो अब तुम्हारा है 12th बोल रहा है, यूजिंग एनहाइड्रेट AlCl3 एज कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन मतलब कौन सा बेंजीन, ये वाला, देखो ये बेंजीन बन गया, ठीक है। इथाइल जोड़ना है तो मतलब CH2 CH3 जोड़ना है तुम्हें, ऐसे है ना, इथाइल बेंजीन, अगर ये याद है तो पकड़ लोगे, तो ध्यान दो अच्छे से। पहला दिया है CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, अगर AlC इसकी प्रेजेंस में कराओगे तो OH करने नहीं देगा, ठीक है, OH करने नहीं देगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखो, सबसे पहले इसको ही हटा दो, 3 है इसके पास तो इथाइल नहीं बन सकता, प्रोपाइल जरूर बन जाए, तो ये नहीं होगा, पहले ही हटा दो। उसके बाद देखो अब 2 बचे, ये देखो, ये तो तुम पता बिना सॉल्व करे कर सकते हो, वैसे बता रहा हूं, ये OH है तो OH रोक देगा इसको, तो इसको हटा दो। तुम्हें इसका पहले क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन, उसके बाद कोई पॉसिबिलिटी है तो है, ठीक है, लेकिन डिहाइड्रेशन इसकी प्रेजेंस में नहीं होता, चलो इसको हटा दो। ये प्रोपाइल है, प्रोपीन है तो प्रोपाइल बनाएगा। अब ये देखो, यहां से तुम बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकते, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जरा बताओ, अगर क्लोरीनेशन कराओगे उसके बाद कराओगे तो होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करो ये वाला, ठीक है, बचा सिर्फ C, तो आंसर तो तुम्हारा C ही है, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है, बिना अपन ने सॉल्व करे हो गया। देखो यहाँ पे कैसे करोगे, CH2 है, डबल बॉन्ड है, CH2 है, AlCl3 किसकी प्रेजेंस में होता है, जरा बताओ, AlCl3 होता है तुम्हारा HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। H क्या होगा, इसको देगा, Cl इसके पास जाएगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, AlCl3 के और HCl क्या होगा, Cl इसके पास जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये AlCl4 में, AlCl4 में हो जाएगा, और H प्लस अलग रह जाएगा। H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास, बॉन्ड को तोड़ेगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2 प्लस बनाएगा ये, ठीक है। और फिर जो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रोफाइल हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल हो गई, बेंजीन का आएगा, आ जाओ रिएक्शन कर लो, तो क्या होगा, ये देखो बेंजीन, ये रही बेंजीन तुम्हारी, और ये है तुम्हारा CH3 CH2 प्लस, ये सीधे जाके रिएक्ट कर लेगा, बना दो, यहाँ पे बनेगा क्या तुम्हारा, इथाइल बेंजीन, यहाँ पे बना दो CH2 CH3, खत्म। दिक्कत आई कोई, नहीं आई, ऑप्शन देख के बना देते यार तुम तो, सीधे समझ, सीधे ऑप्शन देख के समझ में जाएगा। चलो अब आगे चलते, देखो अब तुम्हारा कौन सा, द रिएक्शन इज प्रोपीन, द रिएक्शन इज प्रोपीन विथ HOCl, ठीक है, मतलब ये क्या है, हेलस एसिड, हेलस एसिड, ठीक है, प्रोसीड वाया द एडिशन ऑफ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब किस किस का एडिशन होता है, पहली स्टेप में लिखा है H प्लस का, फिर फर्स्ट स्टेप में लिखा है OH माइनस का,
फिर Cl प्लस का, फिर Cl प्लस का, ठीक है। यहाँ पे क्या, दोनों का साथ में देख लेते हैं हम। देखो प्रोपीन बना दो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा प्रोपीन, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है ये, HOCl जोड़ना है। हमें पता है कैसे टूटता है ये, देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ले लेगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर प्लस, ठीक है, Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। H प्लस का कोई रोल है नहीं है, पहले ही हटा दो, H प्लस नहीं लगना, क्लियर, पहले हटा दिया। उसके बाद देखो अब होगा क्या, यहां पर आके तुम्हारा Cl प्लस पहले आके जुड़ जाएगा, CH3 CH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, ऐसे बनाएगा Cl प्लस, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, Cl प्लस जुड़ जाता है, तो जोड़ दो सीधे, सी आंसर हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा ऑक्सीजन आएगा कहां से, इधर से, ऑक्सीजन आएगा इधर से, और फिर कहेगा कि चलो तोड़ो अपना ये वाला, तो फिर तोड़ेगा, फिर वो बनाएगा। इतना क्लियर है, यही तो होता, अपन ने पढ़ा भी है ये, ठीक है। चलो जल्दी से देखो आगे चलते हैं। देखो अब बोल रहा है प्रोप आइन एंड प्रोप इन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, 14th क्वेश्चन, ठीक। देखो अपन यहाँ पे देखो, प्रोप आइन मतलब CH3C, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ठीक है, एंड क्या बोल रहा है वो, प्रोप इन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यही होगा, है ना। क्या बोल रहा है, कंसंट्रेटेड H2SO4, नहीं भैया ये तुम कहां से कर लोगे उसको डिस्टिंग्विश, यहाँ पे क्या बनाएगा, इनॉल बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा, अलग बन जाएगा, समझ रहे हो, OH जुड़ जाएगा। KMNO4 नहीं, उससे भी नहीं कर सकते। Br2, ठीक है, KMNO4 मतलब वो किसकी बात कर रहा है पता है तुम्हें, KMNO4 में वो किसकी बात कर रहा है, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट, तो ये वाला KMNO4 में क्या हो रहा है तुम्हारा, वो एक पिंक कलर का देता है, OH जोड़ देता है, ग्लाइकॉल जोड़ देता है, वैसा वाला, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं होगा, Br2 वाला भी नहीं होगा। सबसे अच्छी रिएजेंट कौन सी होती है, AgNO3, तो जिसमें से तुम्हारा इसके साथ कराओगे AgNO3, तो ये क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। अभी क्वेश्चन भी देखा था हमने, क्या बना था, CH3C, यहां पे क्या होगा, डबल ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे Ag जुड़ जाएगा प्लस, समझे, तो यहां पे क्या बन जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं देगा, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो सबसे अच्छे डिस्टिंग्विश किससे कर सकते हो, AgNO3 से। क्या हो जाएगा, AgNO3 इज द आंसर, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है, तो क्लियर है, ठीक है। बेसिक्स से अब सबसे अच्छे से बनते जा रहा है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बन नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। देखो अब 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है तुम्हारा, एन अननोन कंपाउंड A हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6, ठीक है, व्हेन A इज ट्रीटेड विद एन एक्सिस ऑफ Br2, तो सबसे पहले ध्यान दो C4H6 हो कैसे सकता है, ठीक है। C4H6 मतलब कौन सी सीरीज होगी, जरा बता सकते हो, गैस करके बता दो। देखो CnH2n, ठीक है, क्या ये +2 है, देखो क्या ये +2 है, मतलब कौन सी अल्केन है क्या, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था, जरा बताओगे, 8 + 10 होना चाहिए था, लेकिन 8 नहीं है, ठीक है। क्या ये 2n वाली है, क्या ये 2n वाली है, मतलब यहाँ पे 8 होना चाहिए था। n मतलब क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ कार्बन, तो 4, यहाँ पे कितना हो जाते, 2 × 4 8 हो जाता, ठीक है। क्या ये वाली है, CnH2n-2, कौन सी है ये, अल्काइन, हाँ ये अल्काइन है। देखो यहाँ पे C4H, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 -2 मतलब 6, तो C4H6, तो ये अल्काइन है, ठीक है। चलो उसने ये देखा रखा है अल्काइन है, ठीक। व्हेन A इज ट्रीटेड विद एन एक्सिस ऑफ Br2, मतलब कि क्या है तुम्हारा C, यहाँ पर C, अब पता नहीं है कि टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है या बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हमें तो ये पता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बना लो 4 कार्बन, ठीक है। देखो अब ये बोल रहा है यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, यहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ऐसा, ठीक। तो जरा बैलेंस कर लो, CH3 यहां पे आ जाएगा, यहां पर 4 बॉन्ड इसके ऑलरेडी हैं, तो यहां पे 1H, यहां पर 1H, यहां पर कितना जाएंगे, 3H, ठीक। यहां पर देखो 1H, यहां पर 1H, यहां पर एक भी नहीं, यहां पर भी एक भी नहीं, यहां पर 3H, ठीक है। ये बैलेंस कर लिया हमने, है ना। चलो हमने ये बैलेंस कर लिया। अब वो बोल रहा है कि जब हम Br2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, Br2 के साथ ट्रीट कर रहे हैं, क्या है, एक्सिस Br2 है, या ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस Br2 है, मतलब जितने भी बॉन्ड होंगे वो सबको तोड़ दो, ठीक है, सारे बॉन्ड को तोड़ दो। और कैसे तोड़ोगे, Br से, मगर ट्रिपल है ना, तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड तोड़ना, वरना पूरा ही तुम चेन ही अलग कर दो, चेन अलग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, देखो जब ये एक बॉन्ड टूटेगा तो कितने Br जुड़ जाएंगे, इसको मैं हटा रहा हूं। देखो जब मैं इसके बॉन्ड को तोड़ रहा हूं तो देखो क्या होगा तुम्हारा, CH3 तो जैसे कहता है सही रहेगा, ये वाला CH3, ठीक है, बाकी बचा CH2, तो ये CH2 हो गया, है ना। फिर बनेगा तुम्हारा, यहां पर ध्यान देना अब अच्छे से, ठीक है, जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक Br जुड़ेगा, ठीक है।
ठीक, फिर चलो यहां पर भी क्या जुड़ जाएगा तुम्हारा, एक Br यहां पे जुड़ जाएगा, ये CH होगा अकेला, ठीक है, CH3 नहीं होगा, समझ रहे, ये CH अकेला होगा। चलो यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी एक जुड़ जाएगा Br, ये Br और एक H तो उसके पास ऑलरेडी है। जब दूसरा बॉन्ड टूटेगा तो एक Br और जुड़ जाएगा, तो Br और Br, ठीक है, ये हो सकता है। इसमें क्या होगा, यहां पे हो जाएगा CH3, ठीक है, कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, दो बॉन्ड, दो बॉन्ड के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ब्रोमीन जोड़ना है, तो मैं सिंपल सी बात है, यहां पे देखो, यहां पे Br और ये Br, सिंगल बॉन्ड CBr और ये Br, यहां पर CH3, तो ये बन गया तुम्हारा, क्या बन रहा है देखो, C4H6Br2 4 बन रहा है। तो देखो यहां पे 6 है हाइड्रोजन, 3 और 3 6, ठीक है, और कितने ब्रोमीन है, 4, कार्बन कितने हैं टोटल, 4, ठीक है, यहां पे देखो 4 ब्रोमीन है, देख रहे हैं 4 ब्रोमीन, यहां पे कितने हैं, 5 और ये 6, हो गए कार्बन, ठीक है, ये हो गया कार्बन, ठीक है, कितने हो गए, 6, यहां पे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, यहां पे हो गया तुम्हारा क्लियर। अब ध्यान दो अच्छे से, ध्यान दो अच्छे से कि यही हो सकते हैं दो चीज। सबसे पहले अब यहां पे देख लो, इन तो है ही नहीं, इन है ही नहीं क्योंकि तुम्हारा फॉलो ही नहीं कर रहा, तो अब उसने क्या पूछा है, ए फॉर्म वाइट पीपीटी अमोनिकल AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, किसके साथ बना रहा है ये बना रहा है तुम्हारा किसके साथ, अमोनिकल AgNO3 के साथ। तो एक बात बताओ, इतनी देर से पढ़ते आए हम, अल्काइन के पास अगर टर्मिनल होगा, समझ रहे हो, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन होगा या फिर एक्टिव हाइड्रोजन होगा या फिर एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तभी तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दो, यहां पर टर्मिनल किसके पास है, टर्मिनल हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है CH3 CH2C और यहां पे CH दिख रहा है, ठीक है, इसके पास ही है। तो बताओ तुम्हारा रिएक्शन कौन देगा, ये देगा कि ये देगा, इसके पास तो CH3 है, तो ये तो देगा नहीं रिएक्शन, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ब्यूट 1 आइन होना चाहिए, ठीक है। एक बार ऐसा देख लेते हैं अपन, ऑप्शन को देख लेते हैं। देखो ऑप्शन क्या क्या है तुम्हारा ए के लिए, कि पहला तुम्हारा ये हो सकता है CH3 CH, ठीक है, यहाँ पे 2 पे तो 1 पे आइन है, तो CH2 C1 ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे एक H, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है इन, तो इन तो हो ही नहीं सकता, इन मतलब डबल बॉन्ड आ गया, एसिडिक हाइड्रोजन होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 पे आइन है, मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। यहां पे ध्यान दो, अब 2 पे यहां पे भी इन है, तो ये भी नहीं हो सकता, बचे कितने, 2 बचे, सिंपल सी बात है। अगर तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना ना तो कोई बात नहीं, ऑप्शन देख लो, 2 इन है, टर्मिनल पे अगर तुम्हारा H बन रहा है तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ए क्या होगा तुम्हारा, ये होगा। फॉर्मूला अगर तुम सॉल्व भी नहीं करोगे, ऑप्शन देख के समझ में जाएगा, सिर्फ मगर तुम्हें क्या आना चाहिए, अपने जो फॉर्मूला तुमको ये दिया हुआ है ना, उनको खोलते आना चाहिए, समझ रहे हो, फॉर्मूले को खोलते आना चाहिए, वो आ गया तो फिर तुम निकाल लोगे। तो मैं देख रहा इसमें टर्मिनल, इसमें है ही नहीं, छोड़ दो, क्योंकि देखो लास्ट दे के रखा ये AgNO3, अगर ये फॉलो नहीं करेगा तो आंसर आएगा ही नहीं तुम्हारा, क्लियर है। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ब्यूट 1 आइन, क्योंकि टर्मिनल हाइड्रोजन है, क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट बोल रहा है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हें रिएक्शन, तुम्हें प्रोडक्ट दिया हुआ है, कैन बी कन्वर्टेड टू दिस, क्या हुआ, सिर्फ कुछ नहीं हुआ, डबल बॉन्ड वो हट गया, तो अब ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा होगा, ठीक है, किससे कर रहा होगा, बाय रेड फॉस्फोरस HI, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएक्शन, या फिर LiH4। देखो तो ये वर्क नहीं करता, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। क्लेमेंसन क्या होता है तुम्हारा, ZnHCl से होता है। अब वुल्फ क्रिश्नर क्या होता है तुम्हारा, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, नाम बताओ इसका, क्या है ये, हाइड्राजीन, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है, हाइड्राजीन से होता है ये। सबसे पहले होता क्या है, यह ध्यान दे लो, यहाँ पे ये देखो, ये तुम्हारा ऐसी कुछ है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। जब यहां पर तुम हाइड्रोजन के साथ कराते हो रिएक्शन, तो क्या होता है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन जाके जुड़ जाता है, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। जब अगर नहीं देखा तो भैया एक काम करो, जाओ देख के आओ, ठीक है, N, ठीक है, ये जुड़ जाएगा पूरा पूरा, 2H बाहर और यहां पे जुड़ जाएगा NH2, पढ़ा हुआ है हमने। अगर नहीं पढ़ा तो भाई जाओ देख के आओ एक बार, अच्छे से, पूरा अच्छे से पढ़ा। उसके बाद क्या बोला था, इसके बाद हम डाल देते हैं बेस, और जब हम डाल देते हैं बेस तो होता क्या है, यहां पर ये तुम्हारा पूरा का पूरा कन्वर्ट किस में हो जाता है, एन में, डबल बॉन्ड हट जाता है, ये पूरा निकल जाता है बाहर, ठीक है। क्या निकालता है, N2 गैस बाहर निकलता है, और यहां पर एक हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, ये तो पढ़ा है, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन किसके किसके प्रेजेंस में शो होगी, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन से, रेड फॉस्फोरस और HI से भी नहीं होगी, समझ गए इतना। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो बचा क्या, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन,
क्लियर? क्या आता है उसमें? हाइड्रोजीन। किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। पढ़ा है ना? पढ़ा है ना ये मैंने, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन तुम्हें कराना है, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जोड़ना है, N2 गैस बाहर, बेस के साथ कराओगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे चलो। देखो अब तुम्हारा नेक्स्ट है द ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन इज। अब अगर तुमसे ये रिएक्टेंट ही नहीं बने, ठीक है, तो तुमसे ओजोनोलाइसिस तो होगी नहीं, ठीक है। इसलिए भाई पहले रिएक्टेंट समझो। कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे, देखो ये रहा तुम्हारा बेंजीन, क्लियर है, इसके पास होंगे डबल बॉन्ड, और बोल रहा है 1 पे मिथाइल और यहाँ पर मिथाइल। अब वो कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन बेंजीन 2 साइड के हो सकते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है। याद है कि नहीं याद है? ठीक है। अब अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये मूव करके यहाँ पे भी तो जा सकता है, ठीक है, रोटेट तो चलता रहता है ना, रोटेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर हो सकता है, फिर तुम्हारा यहाँ हो सकता है। अब अभी CH3 इधर है, फिर CH3 इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी बॉन्ड कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में है तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? हमें क्या तोड़ने हैं? डबल बॉन्ड तोड़ने हैं। ओजोनोलाइसिस से हम कैसे तोड़ते हैं? जैसे ये डबल बॉन्ड है 2 के बीच में, यहाँ पर हम एक O जोड़ते हैं, यहाँ पे एक O जोड़ते हैं, यही होता है ओजोनोलाइसिस में, ठीक है। तो क्या करोगे? यहां से तुम बॉन्ड तोड़ो, ये वाला भी तोड़ो और ये वाला भी तोड़ो, दिख रहा है? बॉन्ड को तोड़ना है, क्या करोगे? एक साइड इसको O दे दो, एक साइड इसको O दे दो, एक साइड इसको O दे दो और एक साइड इसको O दे दो, यही तो करना है। यहां पर भी क्या होगा? इसको O दे दो, इसको O दे दो। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा? ध्यान दो, ये वाला मॉलिक्यूल एक साइड लेके जाएगा, कौन सा वाला? ये वाला, इतना अलग जाएगा, इतना वाला मॉलिक्यूल अलग जाएगा, तो क्या बनेगा? ध्यान दो, यहाँ पे ये तुम्हारा देखो डबल बॉन्ड है, दिख रहा है, ये टर्शरी है, ऐसा प्रेजेंट है, ध्यान दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसा, यहाँ पर CH3 है, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है ऐसा, ठीक है, यही टूट रहा है। अब इसको तोड़ देंगे कैसे? तुम यहां पर ध्यान दो, ऐसे तोड़ना है तुम्हें, तो यहां पर O दे दोगे तो क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड O, दिख रहा है? इससे डायरेक्टली अटैच है क्या तुम्हारा? ये देखो, ये वाला कार्बन जिससे अटैच है तुम्हारा CH3, ठीक है, CH3, वहां पर एक इसको एक O मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, ऐसा बन जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। जब यहां पर एक है तो यहां पर एक ऐसा हो जाएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन तो हो गई ना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? देखो देखो, इसको मैं नॉर्मलाइज कैसे लिख सकता हूँ? C डबल बॉन्ड O, एक H इधर, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, ठीक है, H नहीं, C है बस, ऐसा, ठीक है, CH3, देखो ये बन गया, ये तो बना एक का, ठीक। एक क्या बनाएगा तुम्हारा भाई? ग्लाइक्सोल बोलते हैं जिसको हम, क्या बोलते हैं? HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, मतलब CHO 2 बार एल्डिहाइड को जोड़ दो, वो क्या होता है तुम्हारा? ग्लाइक्सोल होता है। एक तो वो बनाएगा, ये वाला बनाएगा तुम्हारा ग्लाइक्सोल, कौन सा वाला? जिसके पास ऐसा प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर है तुम्हारा क्या? डबल बॉन्ड ऐसा, तो ये क्या बनाएगा? ग्लाइक्सोल बनाएगा, ठीक, ये वाला पार्ट। अब मेन है, इसको कैसे तोड़ोगे? इसको वाले को, ये क्या बनाएगा तुम्हारा? फिर से सेम है, ये सिमेट्रिकली तो है दोनों, CH3, तो ये बन जाएंगे ट्वाइस, ये बन जाएगा तुम्हारा ट्वाइस। लेकिन जब तुमने ऐसा तोड़ा तब, ठीक है, जब तुम्हारा रेजोनेंस ऐसे प्रेजेंट था तब की बात चल रही है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा रेजोनेंस ऐसा प्रेजेंट है तो क्या होगा वो भी देख लो। देखो अब अगर रेजोनेंस ऐसा प्रेजेंट है तो बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये ऐसा एक पार्ट ऐसा टूटेगा, एक पार्ट ऐसा टूटेगा, ठीक है। तो अब बस कहां पे ध्यान दोगे तुम, मैं बताता हूं, देखो CH क्या बना? ग्लाइक्सोल, छोड़ दो, कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है उस पर, तो क्या बना दोगे? ग्लाइक्सोल, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर एक H इससे जुड़ा होगा, C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोजन इधर, ये क्या बना? ग्लाइक्सोल, ठीक है, चलो वो बन गया। उसके बाद क्या बना? देखो ये भी सिमिलर है, ऐसे टूट रहा है ये वाला, ध्यान देना। अब इतना पार्ट अगर देखेंगे हम, ये वाला सिर्फ ऊपर का छोड़ो, सिर्फ इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ये भी तो सेम ही है, तो ये बन जाएंगे ट्वाइस गैलेक्सोल बन जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर क्या है? ऐसा प्रेजेंट है, देखो जब इसको तोड़ोगे तुम, ये वाले कारण पे क्या जाएगा? C डबल बॉन्ड O, इससे ही डायरेक्ट अटैच क्या है? CH3, ठीक है, इससे ही अटैच है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। तो क्या करोगे तुम? जब इस वाले कार्बन से बना है, डबल बॉन्ड इसके पास आया, एक O, ठीक है, एक इस वाले पार्ट ने तो ग्लाइक्सोल बना लिया, बचा है C डबल बॉन्ड O, ठीक, तो ये O हो गया, ये CH3, ठीक, सिंगल बॉन्ड इससे कनेक्टेड है, ये वाला पार्ट, तो क्या आएगा तुम्हारा? क्या जुड़ा है? कार्बन, इससे जुड़ा है CH3, और ये वाले कार्बन का ही, इसी वाले कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है, बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, समझ गए? तो ये बना ट्वाइस, 2 बार ग्लाइक्सोल, और ये क्या बनेगा तुम्हारा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब 2 स्ट्रक्चर बनने हैं तो हम ऑप्शन क्या लगाओगे? देखो एक में बना था तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड CH,
एक में बना तुम्हारा ग्लाइक्सॉल और एक में तुम्हारा ये वाला भी बन रहा है CH3 C+O CH3, दिख रहा है ये वाला बना ये C, ठीक है CH3 C+O CH3, दिख रहा है ये यही बना, ठीक है। तो तुम कौन से लगाओगे, ये वाला D वाला, क्योंकि पॉसिबिलिटी है दोनों रेजोनेंस की, समझ रहे हो, रेजोनेंस दोनों साइड से हो सकता है, इसलिए तुम कौन सा लगाओगे, D वाला, क्योंकि उसने बताया नहीं ना कि उन्होंने कौन सा बेंजीन लेके बनाया प्रोडक्ट, उन्होंने नहीं बताया तो हमने दोनों लगा दिए, ठीक है, समझ में आ गया था ना, ठीक। चलो अब आगे देखो अब नेक्स्ट वाला बोल रहा है 18th क्वेश्चन, ये कुछ दिए हुए हैं तुम्हें ऐसे प्रोडक्ट बताना है, ए और बी क्या है, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं। अब अगर तुमने पढ़ी हुई है चीजें, ठीक है, अगर तुम्हें सब चीजें पता है कि भाई क्या क्या होता है तो तुम निकाल लोगे तुरंत, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है तुम्हारा, ZnHCl, तो बताओ अगर बेंजीन को हम ZnHCl करेंगे तो क्या ये प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं, तुम्हें एडिशन इस चीज का करना पड़ेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही चला गया, ए खत्म, ठीक है। बी की बात करो, अगर इसकी बात करते हैं और LiAlH4 की बात करेंगे हम, ठीक है, LiAlH की बात करेंगे, ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग क्या होता है तुम्हारा, रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है, ठीक है। चलो उसके बाद इसकी बात करो, तुम्हारा ये प्रेजेंस है और ZnHgHCl की प्रेजेंस में हो रहा है ये, ठीक है, और ये तुम्हारा NaBH4, तो ये सारे तुम्हारे तुम्हें दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब इन तीन में से तुम्हें बताना है सबसे अच्छा रिएजेंट होगा कौन सा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, तुमने एक रिएक्शन पढ़ी क्लेमेंसन रिएक्शन, उसमें एक चीज होती है यूज होती है ना जिसमें ZnHCl होता है, ZnHgHCl होता है, पढ़ा है ना, उसमें वही कैटालिस्ट लगेगा। देखो यहां पर होता क्या है, जब तुम फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करते हो तो हमें पता है क्या, हम क्या करते हैं, Cl को जोड़ेंगे हम यहां से, ठीक है, तो हमें कोई कहीं ना कहीं से ये लेके आना है, समझ रहे हो, ये क्या है तुम्हारा, ये देखो ये असाइल है, ये असाइल है, समझ रहे हो, जब तुम इसकी प्रेजेंस में कराओगे असाइलेशन तो क्या होगा तुम्हारा, बेंजीन पे आके ये सीधे सीधे प्रोडक्ट आके जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा C हो गया। उसके बाद देखो यहां पे भी दोनों सेम है, तो अब कैसे कंपेयर करोगे, जब अब तुम क्या लोगे, ZnHgHCl लोगे, ये तुमने रिएक्शन पढ़ी होगी क्लेमेंसन रिएक्शन, जब तुम्हें ZnHgHCl लेते हो तब जाके यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और बनाता क्या है तुम्हारा अल्कीन, वहां पे अल्केन बना देता है, हाइड्रोजन जोड़ देता है, समझ में आ गया था ना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, C वाला, ठीक है। BH4 नहीं हो सकता, Li बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको हम ज्यादातर यूज नहीं करते, ठीक है। ये सारे के जितने तुम्हारा बॉन्ड है उनको भी तोड़ सकता है ये, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा NaBH4 भी है, लेकिन सिर्फ ये नहीं है जो क्या करता है तुम्हारा, ये सिर्फ एक्ट करेगा तुम्हारा डबल बॉन्ड O पे, ये हमने पढ़ी हुई है रिएक्शन अच्छे से, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो अब जल्दी से 19 से देख लेते हैं। चलो भाई अब जल्दी से बता दो, ये तुम्हारा बेंजीन है, ठीक है, उसके ऊपर N2Cl है, मतलब डायजोनियम सॉल्ट दिख रही है तुम्हें, डायजोनियम सॉल्ट है, प्लस चार्ज दिख रहा है, ठीक। अब तुम इसकी प्रेजेंस में कराओगे क्या रिड्यूस, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होता है, ये हमने डायरेक्ट पढ़ी हुई है कि क्या होता है कि ये जो है ये रिएजेंट इस पे आके वर्क करता है, ठीक है, यहां से तुम्हारा निकाल देगा इस पूरे रिएजेंट को, क्या होगा, देखो यहां पर ये बेंजीन है, ये तुम्हारा बेंजीन है, क्या है N2Cl, यहां पे प्लस है, ठीक है। हमें पता है जो N2 है इज अ गुड क्या लीविंग ग्रुप, N2 फॉर्म में निकल जाती है, नाइट्रोजन फॉर्म में निकल जाती है, ठीक है, Cl निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और तुम्हारा फिर क्या जाके जुड़ जाएगा, यहां पर H आके जुड़ जाएगा, यही तो होता है जब डायजोनियम सॉल्ट को तुम रिड्यूस कराते हो, ठीक है, या फिर वाटर डाल देते हो उसके अंदर, तो क्या बन जाता है तुम्हारा, तब बनता है तुम्हारा, ज्यादा नाम बताओ, बेंजीन बन जाता है, वो सीधा बेंजीन बन जाता है, ठीक है, ये हमने देखी हुई है, तुमने रिएजेंट बहुत नॉर्मल तुमने देखा होगा, जब भी डायजोनियम सॉल्ट में तुम डाल देते हो वाटर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या H2PO4 की प्रेजेंस में या तो ये डाल दो या तो ये डाल दो, बात क्या बनती है तुम्हारी, सीधा बेंजीन पे आके रोक देता है। अब बेंजोक्सीफेनाइल नहीं बन सकता, समझ रहे हो, बेंजोक्सीफेनाइल, क्लोरोबेंजीन तो नहीं बन सकता, सिर्फ ये नहीं छोड़ता वो, ठीक है। उसके बाद फिनॉल, तो OH आके नहीं जोड़ता यहाँ पे, इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब 20th क्वेश्चन बोल रहा है तुम्हारा, अ सिंगल कंपाउंड ऑफ द स्ट्रक्चर दिस, ठीक है, इज ऑफ्टन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लिक कंपाउंड। अब इनमें से किसका तुम ओजोनोलाइसिस करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। अब दो तरीके से देख सकते हो तुम, कैसे कैसे देख सकते हो, या तो इन सबका ओजोनोलाइसिस करा दो तब देख सकते हो, या फिर इसको जोड़ लो, जहां जहां पे O है सिर्फ सिंगल डबल बॉन्ड लगाओ और पूरे कंपाउंड को जोड़ दो, तब देख सकते हो तुम। तो कैसे देखेंगे हम वैसे तरीके से देख लेते। चलो ओजोनोलाइसिस तो तुम्हें पता है, इजी है तुम्हारे लिए, अपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब मैं वापस नहीं बताऊं क्योंकि अपन पहले भी देख चुके हैं। कुछ नहीं होता, यहाँ पर O लगाओ, यहाँ O लगाओ, यहाँ O लगाओ, यहाँ O लगाओ,
ठीक है, यहां पर भी हो, यहां पर भी हो, फिर यहां पर एक हो, यहां पर एक हो, ठीक है, तो तुम्हें पता है, ये अभी बताया था मैंने, बहुत बार बताया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अभी मैं सिर्फ 3 कार्बन लिख रहा हूं, 1 2 3, क्योंकि ये 2 फंक्शनल ग्रुप है तो उसको मैं बाद में लिखूंगा, ठीक है। कैसे लिख सकता हूं इसको, CH2, ठीक है, ये तुम्हारा एक CH और ये तुम्हारा एक CH2, ठीक है, यही लिखा है CH2CH। अब इस वाले कार्बन पे जोड़ा है CH3, है ना, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, है ना। अब देखो ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है तुम्हारा कौन सा, C डबल बॉन्ड O और इसी से तुम्हारा क्या जुड़ा है, एक H भी जुड़ा है, CHO है ना, ये CHO है, ये कीटोन है, ध्यान देना, ये कीटोन है, ये CHO है। कुछ नहीं करना, इस वाले कार्बन को ले जाओ, इसके साथ जोड़ दो, ऐसे ही टूटा होगा, ऐसे ही टूटता है ना, इस वाले कार्बन को इसके साथ जोड़ दो, क्या बनेगी, एक रिंग बन जाएगी। कैसी रिंग, यहाँ पे ध्यान दो, ये CH3 यहाँ पे जोड़ा है, ठीक है, कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5, दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 का 5 कार्बन है, जोड़ दो अच्छे से। कैसे बनाओगे, ये देखो, ये कार्बन एक एक बन गया बॉन्ड लाइन, उसके बाद ये वाला दिख रहा है, फिर ये वाला, ठीक, फिर जोड़ेगा इससे और एक इससे, ये बन गया तुम्हारा पेंटेन, मतलब 1 2 3 4 5, 5 की तो बन गई। डबल बॉन्ड किस किस के बीच में है, इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो डबल बॉन्ड अब देखो कहां पे आएगा, उसके बीच में आएगा जिससे एक CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये CH3, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं गिनना चाहूं तो कौन से कार्बन पे पड़ रहा है, 1 2 तीसरे पे पड़ रहा है, तो यहां पर देखो, यहां से गिना ना मैंने, 1 2 3, 1 2 यहां पर जुड़ा है तुम्हारा एक CH3। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो फिर तुम क्या आंसर देख लो सीधे सीधे। चलो अब देखो कहां पे है तुम्हारा ये डबल बॉन्ड, तो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट कर दूं, यहां से कर दूं, यहां से कर दूं, कहां से करूं, ठीक है, यहां से करता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो यहां पे ये तो आजू बाजू है, तो ये तो गए पहले से ही, ठीक है, ये भी आजू बाजू है तो ये भी गया पहले से, ठीक है। अब इस पे जोड़, देखो यहां पर क्या है, एक, ठीक है, यहां पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये तो मैच कर रहा है, तो ये हो सकता है आंसर, ठीक है। अब यहां पे देखो ये वाला, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर देखो डबल बॉन्ड पे ही CH3 है, यहां पे डबल बॉन्ड पे CH3 नहीं है, तो ये भी गया, तो ये नहीं आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, C वाला। दूसरे तरीके से भी देख लो, अगर यहां से मैं तोड़ूं तो ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, क्या बनेगा, यहां पे ध्यान दो अच्छे से, ये देखो ये तुम्हारा क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, कोई हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, तो क्या बनेगा, यहां पे देखो ये बन जाएगा O, यहां पे CH3, ठीक है, यहां पे CH2, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा C, यहां पर CH3 जुड़ा है, ये CH2 और ये CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड बन गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा 1 2 3 4 5, यहां पे देखो 1 2 3 4 5, ये CH3 ये CH3 ये CH3 ये CH3, खत्म। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, या तो तुम ऐसे तोड़ के कर लो, तो अगर तुम जो तुम्हें ईजी लग रहा है, ठीक है, जैसे तुम्हें तो करना ये तोड़ के कर लो या फिर ऐसे कर लो, ये वाला थोड़ा ईजी लगेगा। कुछ नहीं करना, जैसे तुम्हें अगर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है, 2 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, उनको आमने सामने लिख लो, आमने सामने जैसे ही लिखोगे तो ऑलरेडी तुम्हें एकदम सिमेट्रिकल दिखने लगेगा, तुम्हें एक डायग्राम टाइप का इमेजिन हो जाएगा, ठीक है, वैसे बना लोगे, ईजी पड़ जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है फिनिश। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो भी हमने कर लिया है फिनिश, प्रैक्टिस कर चुके हैं हम, ठीक है। और भी अगर कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे उनकी भी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे, ठीक है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है। अभी थोड़े अगर नॉर्मल क्वेश्चन लगेंगे कोई बात नहीं, तो मतलब तुमने पढ़ा हुआ है। अगर थोड़े से टफ लग रहे हैं तो तुम्हें थोड़ा सा और अभी पढ़ना बाकी है भाई, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पढ़ते रहो, मेरे साथ पढ़ो, किसी के भी साथ पढ़ो, मगर पढ़ते रहो, ठीक है। अगर तुम्हें नीट क्लियर करना है तो ऐसी हंसी खेल कुछ नहीं होता, समझ गए इतना, ठीक है। चलो अब हम तुमसे मिलते हैं आने वाली वीडियो में, और हम मिलेंगे वहां, लर्न वहां फ्री है पर बेस्ट जहां।